साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में उस एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा आपके साथ जिसकी चर्चा इंडिया से लेकर के रशिया और रशिया से लेकर के अमेरिका तक हो रही। खास तौर से अमेरिका में तो इसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है क्योंकि ट्रंप को इस समय नींद नहीं आ रही है। देखिए आपको याद होगा एक दौर ऐसा था, लास्ट ईयर की हम अगर बात करें, आपको याद होगा कि अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया, ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, ठीक है। बल्कि और नहीं तो हमारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज कर दिया था एक पेनाल्टी के फॉर्म में कि तुम रशिया से तेल लेते हो और रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन से लड़ने के लिए कर रहा है। यहां तक कि ट्रंप ने यह कह दिया था कि इट इज नॉट रशियन वॉर, इट इज मोदीज वॉर। लेकिन आज देखिए, इस समय देखिए कहानी पलट गई है। आज की न्यूज ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले नहीं रहा है बल्कि रशिया को तेल बेच रहा है। रशिया इंपोर्ट्स इंडियन फ्यूल एज रिफाइनरी क्राइसिस डीपेंस। इस समय रशिया के हालात इतने खराब है, उनकी रिफाइनरीज के हालात इतने खराब है, इस वॉर की सिचुएशन की वजह से आधे से ज्यादा तो रशियन रिफाइनरीज बंद हो गई हैं, मिट गई हैं, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। इतनी स्थिति खराब हो गई है रशिया की कि अब रशिया को भारत से फ्यूल जो है, ऑयल जो है, पेट्रोल और डीजल जो है, रिफाइंड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इस समय ये जो चर्चा है, ये जो न्यूज है, ये आप देखिए रशियन मीडिया भी कर रहा है कि रशिया इंपोर्ट्स गैसोलीन फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। तो जो चीज इतिहास में आज तक नहीं हुई थी अब हो रही है कि रशिया जैसा तेल जो सेल्फ सफिशिएंट था क्रूड ऑयल में, आज स्थिति उसकी इतनी खराब हो गई है कि वो भारत से गैसोलीन खरीद रहा है, वो भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है। देखिए रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या हो गया, मतलब पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन या जो एक्स्ट्रा और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्रूड ऑयल तो कच्चा तेल हो गया, मतलब जमीन से आपने निकाला, ओके, वो बात नहीं है। जमीन से तेल निकाल करके इंडिया उसको रिफाइन कर रहा है और वो जो रिफाइंड ऑयल है वो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहां तक रही बात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे ट्रेड के लिए, हमारे एक्सपोर्ट के लिए, इंडियन करेंसी के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि हम भाई रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इनकम भी होगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारी करेंसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन इस समय जियोपॉलिटिकली रशिया के सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं और इतना वहां पर ऑयल क्राइसिस इस समय है कि रशिया को भारत से रिफाइंड ऑयल लेना पड़ रहा है। अब आप देखिए एक समय वो था, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, कि अमेरिका लगातार भारत पर यह आरोप लगाता था कि भारत जो है रशिया से मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल खरीद रहा है, ओके, और उस पैसे का इस्तेमाल रशिया कर रहा है यूक्रेन के लोगों को मारने में, यूक्रेन से जंग लड़ने वगैरह वगैरह। और भारत ने को मतलब एक तरीके से सप्रेस करने के लिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया, यहां तक धमकी ये दी कि हम और ज्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे अगर ट्रंप की बात, अमेरिका की बात इंडिया ने नहीं मानी। लेकिन जो हालात इस समय बने हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, अब इस समय रशिया को भारत से खरीदना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिकली तो ये बहुत अच्छा है, ओके। अच्छा देखिए, अगर हम आपसे पूछे बताइए अच्छा टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं व्हेन इट कम्स टू रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट, तो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं ना तो आप कहेंगे सऊदी होगा, है ना, यूएई होगा, अमेरिका होगा, वेनेजुला होगा, ये सब आप कहेंगे। लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे ना तो आप देखिए व्हेन इट कम्स टू रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट बाय कंट्री, तो आप देखिए इंडिया का दूसरे नंबर पर स्थान है, इंडिया स्टैंड सेकेंड। और इंडिया का जो शेयर है वो 7% का है। और अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया 7th नंबर पे आ रहा है इस समय, 7वें नंबर पर। तो ये इंडिया के लिए बड़ा एक मैसिव जंप, मतलब भारत की पोजीशन आप देखिए रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करने में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। हालात इस समय रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से ऐसे बन गए कि आप देखिए यूक्रेन लगातार रशिया के ऑयल रिफाइनरीज पर उसने अटैक किया और यूक्रेन के इस स्ट्राइक से रशिया की सारी ऑयल रिफाइनरीज ना लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं।
लगभग सब खत्म हो चुकी है। ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर बर्बाद हुई हैं। तो अब रशिया के पास ये संकट पैदा हो गया कि वो उन्हें रिफाइन कैसे करे, कैसे रिफाइन करे। तो उसको भारत की याद आई और भारत जो है अब उसकी हेल्प भी कर रहा है और हम बेच भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम बेचेंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा वो इंप्रूव होगा। इसका पहला कंसाइनमेंट जो है 5 अगस्त को पहुंचा था रशिया। ये बात यहां पर निकल करके आई है कि भारत की तरफ से पहला कंसाइनमेंट जो है वो 5 अगस्त को पहुंचा था। अच्छा, अगर आप देखें ट्रेडिंग पार्टनर्स को, अगर आप देखें, देखिए इंडिया और रशिया के बीच में ना लगभग लगभग 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, ये आप जान लीजिए। रशिया के साथ अगर टोटल ट्रेड हमारा लगभग लगभग 60 बिलियन डॉलर का, 60 बिलियन डॉलर का है रशिया के साथ, जिसमें से 50 बिलियन डॉलर का तो ट्रेड डेफिसिट ही है हमारा। ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, ये भारत का ये ट्रेड डेफिसिट कम करेगा, प्लस रशिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। ओके। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों के साथ आप कह सकते हैं कि भाई देखिए सऊदी के साथ हमारा 20 पर जो है वो बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमारा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आप देख लीजिए, उनके साथ भी है हमारा। चाइना के साथ भी है हमारा। तो कई देशों के साथ हमारा। लेकिन अगर आप देखें यूएई के साथ, आप देखिए यूएई के साथ हमारा 26 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। बात ठीक है, लेकिन टोटल ट्रेड आप देखिए 100 बिलियन डॉलर का होता है। रशिया के साथ अगर आप देखेंगे ना तो हमारा टोटल ट्रेड ही जो है वो 60 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो 60 बिलियन डॉलर का हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें से 50 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। अब यहां से उसको इंप्रूव करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत के पास है। तो इस खबर से अमेरिका तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, ट्रंप तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि हम यार रशिया को ऑयल जो है एक्सपोर्ट करने लग गए। कहाँ इंडिया से कहते थे कि तुम रशिया से तेल ना खरीदो, अब यहां देखो इंडिया जो है वो रशिया को तेल बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में ना इसको लेकर के झगड़ा चलता रहता है और भारत के रिलेशंस जो हैं, माना जाता है कि रशिया हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड रहे इंडिया का और हम हमेशा रशिया के साथ अपनी दोस्ती को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको देख सकते हैं कि हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं। भाई रशिया ने भारत की हमेशा हेल्प की है। अब आप देखिए अभी जो फिगर आया था भारत का ट्रेड गैप का, वो आप देखिए जून के महीने में इंडिया ट्रेड गैप हिट अ 5 मंथ हाई। जून के महीने में भारत का जो ट्रेड गैप था वो 5 महीनों में सबसे ऊपर था, सबसे आगे था। मतलब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। नो, इंडिया रिकॉर्डेड अ मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट ऑफ 30 बिलियन डॉलर इन जून 26। जून 26 में 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था हमारा। तो इसको कम करने में ये एक्सपोर्ट हमारा हेल्प करेगा। प्लस साथ ही साथ अगर इसको कंपेयर कर लेना इस 30 बिलियन डॉलर को, तो आप देखेंगे मंथली डेफिसिट हमारा 29 अप्रॉक्स बिलियन डॉलर का रहता है। उस कंपैरिजन में हमारा जून में 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। तो इस ट्रेड डेफिसिट वगैरह को कम करने के कॉन्टेक्स्ट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को रिफाइंड ऑयल्स वगैरह। ठीक है, इससे इंडिया और रशिया का व्यापार बढ़ेगा, प्लस हमारी इकोनॉमी को यहां से बूस्टअप मिलेगा और आज इस समय इसकी बहुत सख्त जरूरत है। प्लस इस तरीके से एक्सपोर्ट करके ना दुनिया को इंडिया ये दिखा रहा है कि देखो हम ऑयल को रिफाइन करने में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हम बड़े बड़े देशों को ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज फ्रॉम इंडियाज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे देखते हैं, जो भी जैसा भी इस पे और कुछ भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, यहां तक इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।